पे हम इंसर्ट करते हैं, डिलीट करते हैं, अपडेट करते हैं, तो उस पर क्या इवेंट ट्रिगर होती है कि भाई इंसर्ट हुई, डिलीट हो रहा है, अपडेट हो रहा है। तो जैसे इसमें दो तरह के इवेंट होते हैं, एक बिफोर एंड आफ्टर। क्या इंसर्ट होने से पहले एक इवेंट ट्रिगर होगा, और या फिर जैसे डिलीट होने के बाद। तो पहले और बिफोर, बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है। तो जैसे इंसर्ट करोगे तो बिफोर इंसर्ट और आफ्टर इंसर्ट, बिफोर डिलीट, आफ्टर डिलीट, बिफोर अपडेट, आफ्टर अपडेट। तो इस तरह से क्या चलता है, हमारे ट्रिगर्स चलते हैं। तो कुछ भी इंसर्ट होता है, डिलीट होता है, अपडेट होता है किसी टेबल पर, तो क्या होता है, एक ट्रिगर, एक इवेंट फायर होता है, ठीक है। तो एक मिनट देखते हैं कैसे चलते हैं ये सिंपल व्यू। ट्रिगर्स कहाँ, तो ये ट्रिगर से, तो MySQL triggers, it triggers is a special type of stored program that automatically execute when a specific event, insert, delete, update occurs on the table। ये क्या कर रहे हैं भाई, ये सेट ऑफ स्टेटमेंट होता है जो एग्जीक्यूट कब होता है, जब कोई इवेंट, स्पेसिफिक इवेंट परफॉर्म होती है, जैसे कि इंसर्ट है, अपडेट है, डिलीट है। तो क्या होता है, ये ट्रिगर हो जाता है। ट्रिगर का मतलब है एक तरह से एग्जीक्यूट हो जाते हैं। जैसे मल्टीपल हमें क्वेरी चलानी है, कब क्वेरी चलानी है, जैसे कि भाई बिफोर इंसर्ट, इंसर्ट होने से पहले, या फिर डिलीट होने से पहले, ठीक है। ऐसे बिफोर अपडेट, बिफोर अपडेट होने से पहले मैं मुझे कुछ क्वेरी चलानी है, तो हम कहाँ रख देंगे, ट्रिगर का अंदर रख देंगे। तो ये बोला ना, स्टोर्ड प्रोग्राम दैट ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट व्हेन स्पेसिफिक इवेंट अकर, लाइक इवेंट इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, हमारी एक इवेंट परफॉर्म होगी, देखते हैं एक बार एग्जांपल। टेबल है हमारी, क्रिएट, देखो होता क्या है, जैसे ना लॉग्स क्रिएट करने हैं, जैसे किसी लॉगिन वाली टेबल में कोई लॉगिन करने गया या कुछ भी काम कर रहा है, तो क्या करना कि जैसे ही इंसर्ट हुआ और मेरे को ना एक लॉग फाइल में वो डेटा डालना है, तो उस तरह का काम किसके थ्रू कर सकते हैं, ट्रिगर्स के थ्रू। देखो ये ट्रिगर्स नीचे बना हुआ है, ये देखो। तो इसमें ये डेलीमीटर होता है, इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। ये रिजर्व कीवर्ड है ये, ऐसे क्रिएट ट्रिगर, ये भी रिजर्व कीवर्ड है एक तरह से। फिर ये ट्रिगर का नाम कुछ भी रख सकते हो आप। फिर ये स्टेटमेंट आएगा कि आफ्टर इंसर्ट, अब ये क्या बोल रहा है, इंसर्ट होने के बाद ऑन एम्प्लॉई, एम्प्लॉई वाली टेबल में इंसर्ट होगा, उसके बाद ये क्या बोल रहा है, फॉर ईच रो। फिर ये वाला बिगिन और एंड, इसके अंदर अभी देखो एक ये वाली कमांड है, मल्टीपल कमांड हो सकती है। तो ये क्या होगा, जैसे ही इंसर्ट होगा, आफ्टर इंसर्ट बोल रहा है, तो इंसर्ट होगा, उसके बाद क्या चलेगा, ये ट्रिगर चल जाएगा और ये वाली कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगी, ये वाली। और इसमें क्या बोल रहा है, कुछ ऐड करवा रहा है इसमें, क्या इस वाले एम्प्लॉय का नाम ऐड हो गया है टेबल में, तो इस तरह से लॉग बनवा रहा है यहाँ से, ठीक है। तो इस वाले को कॉपी करते हैं और यहाँ पर बना लेते हैं टेबल, ठीक है, लॉग्स वाली टेबल। अभी देखो सेलेक्ट करोगे इसमें तो कुछ नहीं मिलेगा। देखो उसको बना देते हैं एक बार, ठीक है, एग्जीक्यूट हो गया। अब हम इंसर्ट करेंगे इसमें, देखो एम्प्लॉय में, ठीक है। जैसे इंसर्ट करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास एक वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी लॉग्स वाली फाइल में, ठीक है। क्या बोल रहा है, इंसर्ट into employees value, column could not, column count does not match value count at row 1। एम्प्लॉय वाली टेबल में है क्या,
ठीक है, अब हम अगर उसमें देखेंगे ना लॉग्स में, तो हमारा क्या ट्रिगर वाले इवेंट अगर हुआ होगा, और यहाँ पर क्या होगा, सेलेक्ट देखते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, देखो एक एंट्री हो गई है। जैसे ही इंसर्ट हुआ इसमें, तो क्या हुआ, वो हमारा हमारा जो भी ट्रिगर बनाया हमने, वो एग्जीक्यूट हुआ था ये वाला। तो इसमें क्या था, जैसे ही आफ्टर, ये ना आफ्टर इंसर्ट ऑन एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय वाली टेबल में जैसे ही इंसर्ट हुआ, उसके बाद क्या है, ये वाला ब्लॉक चला, ये वाला। ठीक है, इस ब्लॉक में क्या है, इंसर्ट करवा रहा है एम्प्लॉय लॉग्स में, ये कुछ मैसेज वैल्यू, कॉन्टेक्ट करो न्यू एम्प्लॉय एडेड, और एम्प्लॉय का नाम। तो यहाँ पर जो क्या है, न्यू एम्प्लॉय एडेड कौन सा है, रोहित, और इसमें क्या है, डेट। तो इसे क्या है, हम लॉक्स टाइप की चीजें बना सकते हैं, या कुछ भी काम करवा सकते हैं, क्या इवेंट बेस पे हमें कुछ काम करवाना है, या किसी टेबल में इंसर्ट हुआ, डिलीट हुआ, अपडेट हुआ, तो हमें कुछ काम करवाना है, तो उस तरह से काम करवा सकता है। MySQL store procedure. A store procedure is a collection of SQL statement stored in the database that you can execute. तो इसका मतलब है कि भाई ये क्या है, एक सेट ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट होते हैं, कि भाई अगर तुम्हें क्या कर 10-15 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने हैं तुम्हारे को, तो क्या होगा, स्टोर प्रोसीजर के अंदर रख दो, और वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो हमें क्या करना होता है कि बार बार कोई क्वेरी बार बार जरूरत पड़ रही है एग्जीक्यूट करने की, तो उस तरह की क्वेरी को हम क्या करेंगे, स्टोर प्रोसीजर बना के रख देंगे, तो जहाँ जरूरत पड़ेगी उसको कॉल करते जाओ। ठीक है, तो इसका मतलब ये है। अब जो बनाते कैसे हैं इसमें, ये डेलीमीटर करके की वो होता है रिजर्व कीवर्ड। ठीक है, अब क्या करो, क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर का नाम, फिर यहाँ पे बिगिन और एंड। अब यहाँ पे जितने भी तुम्हारे क्वेरी होंगी वो रख दोगे। ठीक है, देखो अब नीचे देखते हैं, क्रिएट टेबल, इंसर्ट एम्प्लॉय। ठीक है, दो ये बन रहा है प्रोसीजर। तो इसमें क्या है, केवल एक ही क्वेरी चला के दिखाई है, यहाँ सेलेक्ट भी चला सकते हो, इंसर्ट भी चला सकते हो, अपडेट भी चला सकते हो, ये कुछ भी चला सकते हो। तो इसको कॉपी कर लेते हैं। अब देखो ये एग्जीक्यूट कैसे होता है, ये ना फंक्शन कॉल होता है ना, ऐसे ही ये कॉल होता है। प्रोसीजर का नाम है ये, यहाँ पर दिया है हमने। तो यहाँ पर क्या है, कॉल एक कीवर्ड होता है, कॉल के थ्रू क्या होता है, ये वाला प्रोसीजर कॉल हो जाता है। तो एक बार देखो कैसे कॉल होगा। ठीक है, देखो कॉल हुआ, तो क्या सेलेक्ट क्वेरी रखी लिखी हुई थी उसमें, प्रोसीजर एग्जीक्यूट हो गया, और सेलेक्ट ये हो गया। ऐसे ही तुम कुछ भी चला सकते हो, यहाँ पे अपडेट भी चला सकते हो, मल्टीपल क्वेरी चलाई जाती है वैसे। जब बड़ा बड़ा कुछ टास्क होता है तो क्या होता है, यहाँ पर क्वेरी चलाई जाती है मल्टीपल, जैसे सेलेक्ट, सेलेक्ट के साथ और भी कुछ काम कर सकते हो। तो ये होगा प्रोसीजर तुम्हारा। तो खाली ये प्रैक्टिस कर लेना लिखने की। ठीक है, बस इतना है, इसमें है कुछ नहीं, 4-5 लाने हैं, तो वो कर सकते हैं। ऐसी फंक्शन होता है प्रोसीजर की तरह। ठीक है, बस ये डिफरेंस है फंक्शन में। तो फंक्शन इन माई स्क्वायर, माई स्क्वायर फंक्शन, ये फंक्शन इज ए स्टोर्ड प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट पैरामीटर एंड ऑलवेज रिटर्न ए सिंगल वैल्यू। ओके, ये कह रहा है ए फंक्शन इज ए स्टोर्ड प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट पैरामीटर्स एंड ऑलवेज रिटर्न ए सिंगल वैल्यू। ये कह रहा है कि भाई ये स्टोर प्रोग्राम होता है, और एक्सेप्ट करता है पैरामीटर्स को, एंड ऑलवेज रिटर्न करता है सिंगल वैल्यू की। ये क्या करता है, हमेशा रिटर्न करता है एक वैल्यू को। ठीक है, तो एक बार देखो इसमें सिंटेक्स होता है इसका, डेलीमीटर, फिर क्या है, क्रिएट फंक्शन, फंक्शन का नाम। अब पैरामीटर ले रहा है यहाँ पर देखो, तो पैरामीटर में क्या है, डेटा टाइप कुछ ले रहा है, रिटर्न्स क्या कर रहा है, डेटा टाइप। ठीक है, अब ये एक तरीका लिखने का डिटर्मिनिस्टिक। ठीक है, एक कीवर्ड होता है, फिर क्या करोगे, बिगिन, फिर एंड, और इसमें क्या करोगे, रिटर्न, यहाँ पे रिटर्न होता है ये। तो नीचे देखो बनाया हुआ है इसने।
डेलीमीटर क्रिएट फंक्शन स्क्वायर नंबर। स्क्वायर नंबर का मतलब है ये क्या कर रहा है, स्क्वायर का जैसे प्रोग्राम होता है ना, ऐसे ही स्क्वायर वो करेगा, कैलकुलेशन करेगा। जैसे 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। तो उसके लिए क्या कर दिया इसने, एक फंक्शन बना के रख दिया कि जब भी तुम्हें स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी तो इसको कॉल कर दो। ठीक है, पूरे जैसे तुम्हारी कोई एप्लीकेशन है, उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं कि भाई स्क्वायर कहीं ना कहीं जगह जगह पर कॉल हो रहा है, तो क्या होगा, इसको यूज कर लोगे और बार बार जहाँ भी जरूरत है अपनी एप्लीकेशन में यूज कर सकते हो। तो ऐसे ही हम कोड रीयूजेबिलिटी के लिए क्या करते हैं, हम फंक्शन लिख के रख देते हैं। तो जो काम कराना है उससे करवा लो, आप सोचो तो कॉल करा लो। ठीक है, तो अब देखो स्क्वायर वाला कैसे काम करता है। सेलेक्ट, जैसे अब देखो कॉल करेगा, सेलेक्ट कैसे करेगा, ये इसका नाम है, फंक्शन का नाम। तो क्या स्क्वायर रिटर्न करेगा 25, वो है। समझते हैं कि हमें कभी कभी जरूरत पड़ती है, कोई रिटर्न करने की कुछ जरूरत पड़ती है, तो वो फंक्शन होता है। तो देखो इसमें क्या है, क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई फंक्शंस में और स्टोर प्रोसेस क्या है, उसमें क्या स्टोर प्रोसेस में क्या है, सेट ऑफ स्टेटमेंट होते हैं, वो एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, और इसमें फंक्शन में क्या होता है, रिटर्न होती है एक वैल्यू। इतना डिफरेंस समझ लो। तो ये वाला क्वेश्चन पूछते हैं वो। तो हमारे पास ना और एक आध चीज होगी वो कल देखते हैं, ठीक है। जी मैम।